ग्लोरियस कोचिंग सेंटर के इस परिवार में आप सभी का स्वागत है। तो आज हम एक नए टॉपिक के साथ फिर आ गए हैं। तो आज हम बात करने वाले हैं रचनात्मक आकलन के बारे में। जी हाँ दोस्तों, रचनात्मक आकलन के बारे में चर्चा करेंगे। अगर आप सीटेट हो या डीएलएड या बीएड के भी अगर आप शिक्षार्थी होंगे तो बिल्कुल ये आपके लिए बहुत ही सफिशियंस होने वाला है। तो हमारा आपसे रिक्वेस्ट ये है, आप पहली बार अगर विजिट किए होंगे तो चैनल सब्सक्राइब ज़रूर करेंगे ताकि हमारे क्लास के नोटिफिकेशन आप तक पहुँच पाए। तो चलते हैं बिना समय गवाते हुए कि क्या है रचनात्मक आकलन के बारे में। दोस्तों, आकलन बहुत ज़रूरी होता है। जब भी हम अधिगम बच्चों को कराते हैं तो उस अधिगम को जानना कि बच्चे ने कहाँ तक सीखा, ये सबसे बड़ी बातें हो जाती है और इसलिए हमें आकलन भी करना पड़ जाता है। तो आकलन में हम कैसे आकलन की चर्चा करने वाले हैं, तो रचनात्मक आकलन की चर्चा करने वाले हैं। दैट्स मीन्स ऑफ फॉर्मेटिव असेसमेंट की बात करेंगे। रचनात्मक आकलन को अगर कह सकते हैं तो प्रारंभिक आकलन भी कहा जाता है। ऐसा क्यों कहा जाता है? यह एक ऐसी उपकरण होता है जो शिक्षक द्वारा विद्यार्थियों की नियमित प्रगति देखने के लिए प्रयोग में लाया जाता है। नियमित कहने का मतलब हुआ कि बच्चे आपके विद्यालय में रोज आते हैं, प्रतिदिन आप कुछ न कुछ टॉपिक जरूर पढ़ाते होंगे, तो उसको आप नियमित रूप से उसका आकलन करेंगे। आप देखेंगे क्या बच्चे आपकी जो प्रगति है, जो उसकी प्रोग्रेस है, वो किस प्रकार से हो रही है। तो इसी को हम करने के लिए क्या करते हैं, रचनात्मक आकलन का ही इस्तेमाल करते हैं। यदि इसे अच्छी तरह प्रयोग किया जाए तो छात्र की उपलब्धि पर भी सकारात्मक प्रभाव पड़ेगा। अगर आप रचनात्मक आकलन को अगर बेहतर तरीके से अगर कर पा रहे हैं बच्चों के संदर्भ में, तो बिल्कुल बच्चों पर इसके उपलब्धि यानी अचीवमेंट के प्रति क्या होगा, सकारात्मक प्रभाव पड़ेगा, है कि नहीं। और उसकी उपलब्धि में लगातार वृद्धि होती रहेगी। वृद्धि होने का तात्पर्य हुआ कि इंक्रीजेबल ज़्यादा हो गया, है कि नहीं, और इससे उसके आत्मसम्मान में भी क्या होगा, वृद्धि होगा। ठीक है, ये आपके रचनात्मक आकलन हुए। अब रचनात्मक आकलन में दो महत्वपूर्ण बातें निकल कर सामने आती है, वो क्या है उसको हम जान लेते हैं। सबसे पहली बात आपको दिख रहा होगा, रचनात्मक आकलन में निदानात्मक आकलन होता है, जिसको हम लोग डायग्नोस्टिक भी कहते हैं। क्या कहते हैं इसको हम लोग, डायग्नोस्टिक भी कहते हैं। और सेकेंड निकल कर सामने जो आ रहा है वो आपका उपचारात्मक यानी रिमेडियल, इसको हम कहते हैं। अब हम समझते हैं कि आखिर ये निदानात्मक आकलन क्या होता है। इसको हम सिंपल शब्दों में समझाने का प्रयास करेंगे। आप भी कभी जब बीमार पड़े होंगे, अगर आपने डॉक्टर से मिलने गए होंगे तो डॉक्टर ने आपको उस बीमारी के पता लगाने के लिए आपको न कहीं चेक, या हो सकता है कि आपको एक रिपोर्ट लिखे होंगे कि आप अमुक जांच घर में जाएं, वहाँ पर अपनी बीमारी की जानकारी, क्या बीमारी आपको है, उसको पता लगाने के लिए, है कि नहीं। तो वही चीज़ होता है बच्चों के संदर्भ में भी। जब बच्चे अगर कोई दिक्कत अगर बच्चे को होते हैं या समस्याएं होते हैं, तो शिक्षक जो होते हैं ना, वो डॉक्टर की तरह ही कार्य करते हैं। मतलब वो भी जानना चाहते हैं आखिर बच्चे को समस्या कहाँ हो रही है, बच्चे को समस्या कहाँ हो रही है। तो समस्याओं की पहचान करने के लिए, परेशानी के कारण को जानने की जो चेष्टा होती है, जो तरीके होते हैं ना, बिल्कुल वही कहलाता है आपका निदानात्मक आकलन कहलाता है। जैसे एक डॉक्टर ने जाँच लिख दी, अगर मान लीजिए आपको बुखार लग रहा होगा लंबे समय के लिए, डॉक्टर ने कहा ठीक है आप जांच करवा के आइए, आखिर आपको बुखार लगने का रीजन क्या है, क्यों बोला गया, क्योंकि वो जानना चाहते हैं कि आखिर कौन सी इसको बीमारी है, तब तो उसके अकॉर्डिंग वो मेडिसिन दवाइयाँ चलाएंगे और फिर उसका इस्तेमाल करेंगे, आप ठीक हो जाएंगे। तो वही चीज़ है, जांच करने का मतलब पता लगाना कहाँ दिक्कत उसे हो रही है। अब जहाँ दिक्कत हो रही है पता लगा लिए, तो चलिए भाई अब हम क्या करेंगे, उपचारात्मक करेंगे, अब मेडिसिन हम चलाएंगे आपके लिए। तो यहाँ पर बच्चे सब वही है, अगर शिक्षक ने पता लगा लिया कठिनाई कहाँ सामना कहाँ कर रहे हैं, तो उसको दूर करने के लिए वो उपचारात्मक करते हैं। क्या करते हैं, उपचारात्मक करते हैं, यानी उसको दिशा निर्देश देंगे कि आखिर बच्चे को किस प्रकार से ठीक किया जाए, आखिर कहाँ समस्या आ रहे हैं। जैसे गणित की बात कर लेते हैं, देखिए गणित की बात करें, अगर गणित में बच्चे दिक्कत कर रहे हैं तो उसको दूर करने के लिए आप अभ्यास करवाएं, अपने शिक्षण विधि में अपने परिवर्तन करें, बच्चे को विभिन्न संदर्भों में देखने का प्रयास करें, जहां कठिनाई हो रही है उसको दूर करें। इसके लिए आप रिमेडियल टीचिंग भी कर सकते हैं। तो यही चीज़ आपका हुआ, निदान का मतलब पता लगाना बीमारी का, और उपचार का मतलब हुआ फिर आप उसको इलाज कर दीजिए। आशा करते हैं ये निदानात्मक आकलन और उपचारात्मक आकलन समझ में आपको आ गई होगी। दीजिए मुझे आज्ञा, अब हम नेक्स्ट टाइम आएंगे जहाँ पर हम इस रचनात्मक आकलन की विशेषताओं पर चर्चा करेंगे। तब तक इतना ही। जय हिंद, जय भारत।